हमारा 10-12 डिग्री का अगर तापमान में अंतर आ रहा है तो हमारी फसल में अगेती झुलसा का पुराने पत्ते यानी कि जो तने के पास, मिट्टी के पास जो पत्ते हैं उन पे निगाह रखनी है कि उनमें किसी तरीके का कोई धब्बा तो नहीं बन रहा है। पीले रंग की फसल में पछेती झुलसा लगने की संभावना है। ये फफूंदी है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। जो रिंग बनेंगे वो थोड़े गीले रिंग बनते हैं। आपको महसूस होगा कि ऊपर से अगर आप हाथ लगाएंगे तो नम बनेगा। एक सिस्टमिक एक कंटेक्ट फंगीसाइड लेना है, में M45 का प्रयोग करेंगे और साथ में जब जो प्रकोप की स्थिति होगी, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया कार्बनडाजिम या थायोफिनेट में था, तो दोनों की जो फफूंदियां हैं वो दोनों अलग हैं। दोनों के जो संक्रमण का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, जिसकी पहचान किसान बंधु आपको हो। सर्दी का सितम, वायुमंडल में नमी, ठंडी रात और कोहरा, ये मौसम ही आलू की फसल में पछेती झुलसा का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। आगरा में किसान भाई लगातार अपनी आलू की खेतों के फोटो और वीडियो कृषि विज्ञान केंद्र के अध्यक्ष व वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान के पास भेज रहे हैं। किसान भाइयों, यदि आपने अभी अपनी आलू की फसल पर ध्यान नहीं दिया तो 2 माह की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। इस वीडियो में वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान पछेती झुलसा की पहचान के साथ ही बचाव का कॉम्बो स्प्रे बता रही हैं, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। यदि आपने हमारा किसान वॉइस यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कृषि वैज्ञानिकों के टिप्स और ट्रिक्स वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलने लगेंगे, जिनमें हर किसान के काम की बात होती है। आइए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान को सुनते हैं। किसान बंधु, मैं हूं डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान, वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष कृषि विज्ञान केंद्र राजा बलवंत सिंह कॉलेज आगरा से। किसान बंधुओं, हमारी आलू की फसल में 2 रोग बहुत ज़्यादा संक्रमण करते हैं और भारी मात्रा में आलू के उत्पादन पर प्रभाव डालते हैं, जिसमें एक अगेती झुलसा रोग है, दूसरा पछेती झुलसा रोग है। किसान बंधुओं, यहाँ समझने की ज़रूरत है, जिस समय हमारी फसल दिसंबर माह में तापमान में 24 डिग्री दिन का तापमान हो और रात्रि का तापमान 10 से 12 डिग्री अगर हो रहा है, बीच में हमारा 10-12 डिग्री का अगर तापमान में अंतर आ रहा है तो हमारी फसल में अगेती झुलसा का प्रकोप हो सकता है। वो जो परिस्थिति है, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो आपको अपने आलू की फसल में निगरानी रखनी है और पुराने पत्ते यानी कि जो तने के पास, मिट्टी के पास जो पत्ते हैं उन पे निगाह रखनी है कि उनमें किसी तरीके का कोई धब्बा तो नहीं बन रहा है। पीले रंग का, काले रंग का या कत्थई रंग का अगर कोई धब्बा बन रहा है और उसके चारों तरफ कोई रिंग जैसी अगर आपको दिखाई दे रही है तो संभावना ये व्यक्त की जाती है कि आलू की फसल में अल्टरनेरिया सोलोनेई नाम की फफूंदी प्रवेश कर गई है और हमारी आलू की फसल को अगेती झुलसा से संक्रमित कर रही है। तो निश्चित रूप से आप इस बात का ध्यान रखें। वहीं अगर हम तुलना करें इसकी पछेती झुलसा से, तो पछेती झुलसा में जो स्पॉट बनते हैं वो पौधे के किसी भी भाग में बन सकते हैं, ऊपर की पत्तियों पर भी बन सकते हैं और तापमान जो है हमारा 10 से 12 डिग्री अगर मौसम का आ जाएगा, यानी कि दिसंबर के अंत में या जनवरी माह के प्रथम सप्ताह में अगर ऐसा तापमान आपको देखने को मिलता है 10 डिग्री या 12 डिग्री, तो आपकी आलू की फसल में पछेती झुलसा लगने की संभावना है। ये फफूंदी है फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस, जो पौधे के किसी भी भाग को प्रभावित कर सकती है और हमारे अगर आलू का बीज पूर्व में संक्रमित है तो कंदीय झुलसा के रूप में भी फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस हमारी फसल में आ करके पछेती झुलसा कर सकती है। इसके जो रिंग बनेंगे वो थोड़े गीले रिंग बनते हैं। आपको महसूस होगा कि ऊपर से अगर आप हाथ लगाएंगे तो नम बनेगा या चिपचिपा टाइप का बनेगा और ऐसी परिस्थिति में पत्ते को पलट कर देखने पे आपको सफ़ेद रंग की फफूंदी भी उगी हुई दिखाई देगी, तो वो हमारे खेत में पछेती झुलसा के संक्रमण होने की संभावना है। इसलिए विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। किसान भाइयों, यदि आलू की फसल में झुलसा का अटैक हो गया है तो आलू के पत्ते मुरझा जाएंगे, पत्ते झुल से नजर आएंगे। इसके साथ ही आलू कंद भी सड़ने लगेंगे, जिससे आलू की उपज घट जाएगी। इसलिए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान से पछेती झुलसा से बचाव का रामबाण कॉम्बो स्प्रे जानते हैं। एक हम संपर्कनाशी फफूंदी नाशक लेंगे जिसमें M45 का प्रयोग करेंगे और साथ में जब
जो प्रकोप की स्थिति होगी, जैसे मैंने आपको पूर्व में भी बताया, कार्बनडाजिम या थायोफेनेट मिथाइल या इसके बाद में और कोई फफूंदीनाशक जैसे मेटालेक्सल या सामोक्सिनल प्रभाव के ऊपर निर्भर करेगा, जिनकी जानकारी आप फ़ोन के द्वारा भी ले सकते हैं, कृषि वैज्ञानिक से किसी से भी संपर्क कर सकते हैं कि प्रकोप की स्थिति के हिसाब से आप उसमें मेटालेक्सल या सामोक्सिनल का प्रयोग करेंगे। तो दोनों की जो फफूंदियाँ हैं वो दोनों अलग हैं, दोनों के जो संक्रमण का तरीका है वो बिल्कुल अलग है, जिसकी पहचान किसान बंधु आपको होनी चाहिए कि ये अगेती झुलसा है या पछेती झुलसा है। धन्यवाद किसान बंधु। किसान भाइयों, यदि आपकी आलू की फसल में पत्तों पर काले धब्बे दिख रहे हैं, पौधे सूखने लगे हैं, तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि अब खेती में रिस्क नहीं, इसमें साइंस चाहिए। इसलिए वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर राजेंद्र सिंह चौहान के बताए पछेती झुलसा से बचाव के कॉम्बो स्प्रे को अभी आलू की फसल पर करें, वरना देर हो जाएगी। ये वीडियो सेव करें और किसान भाइयों को शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे भरोसेमंद